Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will start with question number 6 of exercise 9.4 class 8 PSCB की new textbook से. Manu wants her room to be painted if the measures of her room is 20 meter, 12 meter, 15 meter. मतलब रूम की dimensions दे रखी हैं length, breadth and height. Then find the cost of painting the room except the floor at ₹6 per meter square. तो रूम को पेंट करने की आपने कॉस्ट बतानी है, फ्लोर को पेंट नहीं करना, फ्लोर को छोड़ देना है. सो बाकी के सभी फेसेस को पेंट करने की आपने टोटल कॉस्ट बतानी है. कॉस्ट आपको दी हुई है पर स्क्वायर मीटर में. ठीक है जी. सो यहाँ पर देखो जो रूम है, रूम को आप क्या कंसीडर करोगे, रूम इज़ अ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं हमारे पास. मैंने जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा चीज़ है कि साथ में आपने यहाँ पर एंड में कॉस्ट निकालनी है. सो यहाँ पर मैंने एक रफली एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया है. क्यूबॉइड को आप रूम से रिलेट करो. ठीक है. सो क्यूबॉइड के केस में क्या होता है, टोटल 6 फेसेस होते हैं. ठीक है. सो जो फ्लोर है, फ्लोर उसमें से एक फेस है. अब यहाँ पर देखो फ्लोर को हमने पेंट नहीं करना. सो एक्चुअल में हमने टोटल कितने फेसेस पेंट करने हैं, 5 फेसेस. ठीक है. सो यहाँ पर डायमेंशंस क्या दे रखी हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, दिस इज़ हाइट 15. ओके. सो टॉप एंड बॉटम मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. वैसे मैंने 4th एंड 5th क्वेश्चन में ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो क्यूबॉइड के केस में टोटल 6 फेसेस होते हैं. दो फेसेस आइडेंटिकल होते हैं. टॉप एंड बॉटम का ये फेस आइडेंटिकल होते हैं, दोनों साइड वाले फेसेस आइडेंटिकल होते हैं, एंड फ्रंट एंड बैक ये वाले 2 फेसेस आइडेंटिकल होते हैं. ओके. सो टॉप एंड बॉटम में से अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फेस है. ठीक है. प्लस 2 साइड वाले फेस हो गए, प्लस 2 हो गए फ्रंट एंड बैक वाले. ओके. एंड ये जो टॉप वाला फेस ले लो या फिर आप बॉटम वाला फेस ले लो, यहाँ पर क्या लगती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे. दिस इज़ हाइट. सो ये जो टॉप वाला फेस है, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके. ठीक है. यहाँ पर मैंने नीचे इसको शेड किया हुआ है, दिस इज़ बॉटम मतलब फ्लोर ऑफ द रूम. सो इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके. सो फ्लोर का निकाल लो, ऊपर टॉप का निकाल लो, एक ही चीज़ है क्योंकि ये दोनों फेसेस आइडेंटिकल हैं. सो यहाँ पर बॉटम का तो हमें चाहिए नहीं, फ्लोर तो हम पेंट कर नहीं रहे हैं. ठीक है. ऊपर टॉप पेंट कर रहे हैं तो उसका एरिया क्या निकल आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब ये जो बाकी के 4 फेसेस बचे, 2 साइड वाले, 2 फ्रंट एंड बैक, ये मिलकर क्या बनाते हैं, लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है. लैटरल सरफेस एरिया. ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑफ एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.5. तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए. उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. ठीक है. ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी आपको. सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है. सो दिस प्लस ये जो टॉप वाला है इसका एरिया LB. सो ये है टोटल एरिया जो आपने पेंट करना है. ठीक है. एंड बाद में फिर हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे. ओके. गॉट इट. आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा. सो एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया. इस तरह से लिख ही लेते हैं, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप. सो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2H ब्रैकेट में L प्लस B प्लस एरिया ऑफ टॉप लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो 2 इंटू H क्या है, 15 ब्रैकेट में 20 प्लस 12 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20 इंटू 12. 15 2 ज़ा 30, 20 प्लस 30 प्लस 2 32 प्लस यहाँ पर 240, पीछे 0 लग गया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 240. ये कितना आ गया, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 9 10 11 12. सो 1200 मीटर स्क्वायर. सो टोटल इतना एरिया पेंट करना है. अब हमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कॉस्ट दी हुई है ₹6. तो 1200 स्क्वायर मीटर पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, 1200 मल्टीप्लाई बाय ₹6. सो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1200 मल्टीप्लाई बाय
6 इतने रुपीज़। सो पीछे 2 ज़ीरोज़ लग गए, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, यहाँ पर 7 आ गया। सो रुपीज़ 7200। ओके। 7th question, a suitcase with measurement 80 centimeter, 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a cloth. So यहाँ पर सूटकेस की measurements दे दी, length, breadth, height. How many meters of cloth of width 96 centimeter is required to cover the suitcase? So यहाँ पर आपने बताना है कि अगर 96 सेंटीमीटर विड्थ वाला एक क्लॉथ लिया जाए तो उसके कितने मीटर्स लगेंगे उस सूटकेस को पूरा कवर करने में। अब देखो यहाँ पर सूटकेस को पूरा कवर करना है, टॉप बॉटम फ्रंट बैक दोनों साइड्स सारे फेसेस कवर करने हैं। सो दिस इज़ अ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दी है एंड क्यूबॉइड के टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, राइट। सो आपने टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है क्योंकि सूटकेस को आपने कम्प्लीटली कवर करना है क्लॉथ के साथ। सो उसके लिए आप यहाँ निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, सो पहले हम वही निकालते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, सो 2 इंटू 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर 0 लग गया, 8 8 सा 64, 6 कैरी हो गए, 8 4 सा 32 प्लस 6 38 प्लस 48 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 सा 32, 3 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 3 19, 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 4 सा 8 प्लस 1 9। सो 2 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, 9 10 11 1152 प्लस यहाँ पर 0 लग गया, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19। ठीक है, सो 3840 1152 1920। सो 2 5 प्लस 4 9 10 11, 1 कैरी, 9 10 11 11 प्लस 8 19, 1 कैरी, 3 4 5 6। So 2 multiply by 6 9 1 2 equals to 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 carry, 2 6 ज़ा 12 plus 1 13। So 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर देखो क्लॉथ का भी हमें एरिया निकालना पड़ेगा। क्लॉथ को आप इस तरह से इमेजिन कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो विड्थ तो आपको दी हुई है क्लॉथ की 96 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लेंथ कितनी आएगी कपड़े की इस सूटकेस को पूरा कवर करने के लिए, वो आपने निकालना है, ठीक है। सो ये वाला जो सरफेस एरिया निकाला है इसको आप इस क्लॉथ के एरिया के इक्वल करोगे, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो वहाँ से आप फिर लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है जी, गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13,824 इज इक्वल टू 96 इंटू लेंथ, ठीक है। सो लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। सो लेंथ क्या आ जाएगी 13,824 अपॉन 96। 8 से चला जाएगा ये, 12 8 सा 96, यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, 5 58, 8 7 ज़ा 56, 2 बचे साथ में 2, 8 2 ज़ा 16। सो यहाँ पर बचे 6, साथ में 4, 8 8 सा 64। 4 से कर लो इसको, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर क्या आएगा 4 4 ज़ा 16, 1 2, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। सो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, तो ये 3 के साथ चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 1 3 13, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। सो हमें लगेगा टोटल 144 सेंटीमीटर क्लॉथ, ठीक है। सो दिस इज़ दी आंसर। आपने वही निकालना था कि बॉक्स को पूरा कवर करने के लिए उसको 96 सेंटीमीटर विड्थ वाला कितना कपड़ा लगेगा, उसका आंसर है 144 सेंटीमीटर। सो जैसे मैंने आपको बताया था ना, सो ये तो आपको दिया हुआ है कि विड्थ उसकी है 96 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पर उसको कपड़े की कितनी लेंथ लगेगी, 144 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।